दरूद पढ़िए आले मोहम्मद के साथ। बारे दीगर भी सलवात पढ़ी। गर्मी ज़रूर है लेकिन गर्मी इबादत में खलल नहीं डाल सकती। बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ी। मुहम्मदिन व आलिहि। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात व मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बाबा सैयद निसार काज़मी साहब, बाबा सैयद अली शाह साहब, बाबा सैयद ज़ैग़म शाह साहब, उनके अजीज़ व अक़ारिब पर ये तमाम तर इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, ख़र्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अक़ीदा और नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में शर्फ़ कबूलियत हासिल। सिलसिला आज़ादारी नस्लों में जारी और सारी रहे। खालिक कौनैन मोहम्मद अली मेरे बेटे को बहुत बड़ा ज़ाकिर बना। सैयद अली शाह साहब की मुश्किलात खालिक कौनैन आसान फरमाए। जितनी जायज़ मुरादें, नेक मकासद आपके अज़हान में, दिलों में कहीं भी महफूज हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह इन रातों के सदक़े में, इस ज़िक्र के सदक़े में आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। या अली मुश्किल। इजाज़त है मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। रात भी आपने बहुत आला अंदाज में, बहुत अरफा अंदाज में, बहुत उम्दा समाअतों का मुज़ाहरा करते हुए मेरे कजमुज अफ़कार को बड़ी इज़्ज़त बख्शी, और उसी उम्मीद पर ही मैं गुफ्तगू को आगाज़ कर रहा हूँ। गर्मी है, बेशक है, आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए है, लेकिन ये रातें रोज़ रोज़ नहीं आती, साल बाद आती। इबादत को इबादत समझ के जितना देर आप फर्श अज़ा पे बैठें, आप ज़िक्र सुनने की नीयत से ज़िक्र की तायीद करते हुए, ज़िक्र के साथ साथ सफ़र करते हुए अपनी इबादत को बढ़ाते रहिए। यजीद मलऊन, अल्लाह इस पर लानत करे, तख्त व ताज के नशे में था, ताकत के गरूर में था। ताकत कम ज़र्फ़ का ज़र्फ़ ज़ाहिर कर देती है। ताकत के नशे में इस मलून ने कहा कि मैं फ़र्ज़ंद मुस्तफ़ा से बैयत लूँगा अपने हाथ पे। बच्चों को समझा रहा हूँ, जरा समझते रहिएगा। बादशाह तक पैगाम पहुँचा कि यजीद ने कहा मेरे हाथ पे बैयत करे। फर्जंद मुस्तफ़ा ने क्या कहा, वो जानता नहीं कि 1,24,000 पैगंबरों का मुकद्दर मेरे हाथ पे लिखा हुआ है। माशाअल्लाह, चश्मे बहादुर मौला आपका आबाद है। मेरे पास अल्फाज ही हैं, मैं सोजी ज़ाकिर तो हूँ नहीं कि सुर मारूंगा तो आप बोलेंगे, तो ये अल्फाज ही हैं, बस ये अल्फाज समेटिएगा। तो मुझसे पहले माशाअल्लाह बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े आलिम, बड़ी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर जनाब अली हसन नजफ़ी साहब ने बहुत आला अंदाज में खिताबत की। मेरे कज मुझ टूटे फूटे अल्फाज। वो जानता नहीं कि 1,24,000 पैगंबरों का मुकद्दर मुझ हुसैन के हाथ पे लिखा हुआ है। क्यों करूं उसके हाथ पे बैयत? जो उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। ये फिक्रा मेरे बादशाह ने मुझे अता किया, मैंने पढ़ा और बड़ी दुआएं समेटी। यजीद ने कहा मेरे पास सब कुछ है,
तेरे पास कुछ भी नहीं। बादशाह ने फरमाया उसे बता दे उसका सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं है। ये जो हाथ उठ गए हैं कभी मोहताज ना हो, जो ज़बान जुम्बिश में आई है मौला आपको ज़ुबान में रखे, तेरा सब कुछ मौला आपको आबाद रखे, जीते रहिए। कितने बैठेंगे जी? ठीक, थोड़ा मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जी, मौला आबाद शाद रखे। आज आदिल भाई नहीं है ना? नहीं है, गर्मी तो डर गए। उसे कह दे उसका सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं है। ये रातें थोड़ी अहम होती हैं, इसमें थोड़ा बहुत सबक सुनाना पड़ता है हमें। तेरा सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं है। क्या है उसके पास? किस चीज पे नाज है? यजीद ने कहा तख्त मेरे पास है, ताज मेरे पास है, शाही मेरे पास है। ये पूरा मजमा कल तक बोले फिक्र की दाद पूरी नहीं है। तख्त मेरे पास, शाही मेरे पास, बादशाही मेरे पास, नेज़ा बरदार मेरे पास, अफवाज मेरे पास, लश्कर मेरे पास, तीरंदाज मेरे पास, तारीख लिखने वाले मेरे पास, कलम बेचने वाले मेरे पास, ज़मीर बेचने वाले मेरे पास, गैरत बेचने वाले मेरे पास। इधर यजीद गिनवाते गिनवाते खामोश हुआ। अली के अली बेटे के चेहरे पर पंज तन की गैरत की सुर्खी नमूदार हुई। जलाल आमेज लहजे में फरमाया उसे बोल दे इतना कुछ होने के बावजूद भी शर्म नहीं आ रही? मांग तो फिर भी हुसैन से रहा है। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी मोहताज ना होने दे। जो जिक्र की ताईद में हाथ बुलंद होते हैं कभी मोहताज ना। मौला आपके घरों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप जिए, आप सलामत रहें। मौला आप जैसे अज़ादारों को आबाद शाद रखे। दिल से दुआ दे रहा हूं मौला की कसम, चेहरे पढ़ लेता हूं, मौला आपको आबाद शाद रखे। इतना कुछ होने के बावजूद भी मांग तो फिर भी हुसैन से रहा है। भिखारी तो वो भी हुसैन का हुआ। दो शेर पढ़ता हूं शायद आप जाग जाए। ये अजीब मौजज़ा है इमाम हुसैन ना, बहुत कोई ऐसा मौजज़ा जो इंसानी शऊर से बिल्कुल बाला है। इंसान नहीं समझ। 14 सदियों में एक पहलू भी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बादशाह की फजीलत का एक भी पहलू 14 सदियों में अभी पूरा मुकम्मल खोल नहीं सका। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जितने भी खतीब पढ़ चुके, जितने उलमा पढ़ चुके, जितने शायर पढ़ चुके, आज तक कोई पहलू भी मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जा सका। मैंने कल भी शायद ये फिक्र कहा था, जो सैकड़ों सूरज ना दिखा सकें वो रास्ता हुसैन का बुझा हुआ चराग दिखाता है। मौला की कसम, हजारों कहकशाएं कुर्बान हो जाएं हुसैन के एक बुझाए हुए चराग पर। एक शेर याद आ रहा है पढ़ना, बुझाया एक, ये पसंद ही बड़ा है शेर, मैं हर मजलिस में तकरीबन पढ़ता हूं जहां मुझे याद आ जाए। बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। अल्लाह, बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है। तौबा, क्या क्या मिसरे लिख दिए गए। मौला आपको आबाद शाद रखे। इतना कुछ होने के बावजूद भी मांग तो फिर भी हुसैन से रहा है। सवाल तो फिर भी मुझसे कर रहा है। भिखारी तो वो भी मेरा है। उसे मालूम नहीं मैं कौन हूं। इसने ना मुशीर बुलाए, मलून ने मुशीर बुलाए, तलब किए कि कोई ऐसा हरबा बताओ कि फर्जंद बूतुराब मेरे हाथ पे बैयत कर ले। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, ये ज़हन में रखिएगा। किसी ने कहा ताकत, किसी ने कहा दौलत, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। हाँ जी, एक मुशीर ने कहा जी वतन बड़ा प्यारा होता है। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, वतन बड़ा प्यारा होता है, यह हरबा इस्तेमाल कर। अल्लाह करे आप समझ जाए और मेरी गुफ्तगू के साथ दें। सही तवज्जो करनी।
मलऊन ने कहा या मेरे हाथ पे बैयत कर या मदीना छोड़। बादशाह ने फरमाया कहीं तू ये तो नहीं सोचता कि हमारी इज्जत मदीने की वजह से, याद रख मदीने की इज्जत हमारी वजह से। कौन समझे? जो समझेगा वो बोलेगा, बाकी बेशक चुप रहिएगा। ये मत सोचना कि हमारी इज्जत मदीने में रहने से है, मदीने की इज्जत हमारी वजह से। मैं फर्जंद रसूल बैयत नहीं करूंगा, मदीना छोड़ दूंगा। फिक्रा काबिल कदर है अगर आपने पहचान लिया। लेकिन मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, अगर मदीना छोड़ा तो फिर एक वादा करके छोड़ूंगा, जिसे छोड़ूंगा वो मुनव्वरा कहलाएगा, जिसे बसाऊंगा वो मुअल्ला हो जाएगा। अब ये गर्मी का असर होगा, वरना ज्यादा बोलना चाहिए था आपको। अल्लाह आपको आबाद रखे। जिसे छोड़ूंगा वो मुनव्वरा कहलाएगा, जिसे बसाऊंगा वो मुअल्ला हो जाएगा। बादशाह ने ये जरा सुन लीजिए, थोड़ी तमहीद है। बादशाह ने मदीना छोड़ दिया, बैयत ना की, मक्का पहुंच गए 3 शाबान को। मलऊन को फिर किसी मुशीर ने कहा इस घर को ये घर प्यारा है, उस घर को ये घर प्यारा है। घर को घर प्यारा ही होता है। एक और कोशिश कर। मलऊन ने कहा या मेरे हाथ पे बैयत या फिर काबा छोड़। फरमाया मुझे पहचान, मैं काबे में आने वाले का बेटा हूं। थोड़ा जागो गुजरात वालों, पढ़ने का मुझे लुत्फ आएगा। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। आप जी आप आबाद में। फिक्र अर्ज करता हूं, फिक्र अर्ज करता हूं, अव्वल से आखिर तक एक तरह की दाद आएगी तो फिर दुआ लूंगा। मुझे पहचान, मैं काबे में आने वाले का बेटा हूं। तेरी बैयत नहीं करूंगा, काबा छोड़ दूंगा। लेकिन मैं हूं हुसैन इब्ने अली। अगर हज के करीब मैंने काबा छोड़ दिया तो कयामत तक के लिए कानून बन जाएगा, जो हज के दिन काबे में होगा उसे एक हज का सवाब जो मेरी कब्र पे होगा 70,000 हज का सवाब। खरीद लिया आपने यार। मौला आपका आबाद शाद। आप जी आप आबाद रहे, जिंदगी हो आपकी, जिंदगी हो, आप सलामत रहिए। काबा छोड़, बिस्मिल्लाह जी। तुसी मेरे अल वेखो। हाँ खैर, बड़ी कर। जो हज के दिन काबे में होगा उसे एक हज का सवाब, जो मेरी कब्र अथर पे होगा 70,000 हज का सवाब। काबा छोड़ दिया, बैयत मलऊन न की। 2 को करबला आ गए, खैमे लगा लिए दरिया के किनारे पर। फिर किसी ने कहा पानी बुनियादी जरूरत है, एक कोशिश और कर। मलऊन ने कहा या बैयत करो या दरिया से खैमे हटाओ। फरमाया पहचान, मैं साकी कौसर का बेटा हूं, बैयत नहीं करूंगा, दरिया छोड़ दूंगा। लेकिन मैं हूं हुसैन इब्ने अली, मैं हूं फातिमा तो ज़हरा का बेटा। अगर मैंने आज पानी छोड़ दिया, खैमे कहीं और लगा लिए, फिर कयामत तक के लिए दस्तूर बन जाना है। जो भी बाज़मीर और गैरतमंद जब भी पानी पिएगा, तुझ पे लानत भेजेगा, मुझ पे दरूद भेजेगा। अल्लाह तुम्हें सलामत व आबाद रखे। ये सारी तमहीद जो मैंने पढ़ी है, ये एक फिक्रे की तमहीद जो बादशाह ने जवाब दिया था। जब कहा गया था कि मलऊन ने आपसे बैयत तलब की है, तो बादशाह का जवाब आपके बच्चों को भी याद है। एक ही फिक्रा है, कलाम इमाम है, इमामुल कलाम है। कलाम इमाम है और एक फिक्रा है, और कयामत तक उसकी वजाहत मुमकिन नहीं है। बादशाह ने फरमाया उसे कह दे मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करता। अल्लाह, मैं तसव्वुर में भीख मांगता हूँ, बाज़ औक़ात सजदा रेज़ होकर ना जी खैरात मांगता हूँ। कभी कोई राज मिल जाए ना तो फिर मैं बादशाहों को अर्ज़ करता हूँ कि इसके कुछ पहलू खोल दीजिए ताकि मैं दुआ वसूल करूँ। तो इस फिक्रे में बड़ा सोचा कि यहाँ बादशाह कहना क्या चाह रहे थे, यहाँ क्या मुराद थी मुझ जैसे से और उस जैसे से। फिर बादशाह ने चंद मिसरे अता कर, दुआएं बड़ी मिली मौला की कसम। 2 मुहर्रम इसलिए पढ़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। मुझे बड़े बड़े उलमा ने भी दाद दी, बड़े बड़े शोरा ने भी दाद दी, लेकिन गुजरात की दाद का अपना ही नशा है। हूँ उत्ते बैग तुम फरमा रहे सो माशाअल्लाह।
मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यहां मुझ जैसे का क्या मतलब था और उस जैसे का क्या मतलब था? अली का बेटा कहना क्या चाह रहा था इस फिक्रे में? फरमाना ये चाह रहे थे उसे बता दे अगर वो तख्त और ताज के नशे में भूल गया है वो कौन है मैं कौन हूं, तो उसे समझा वो और है मैं और हूं। मैं जिंदगी का नूर हूं वो जिंदगी पे दाग। बस यही मौजू मैंने पढ़ना है और उसके बाद जिक्र मसा। मौला आपको आबाद रखे। इस गर्मी में आपका आ जाना इबादत, बैठ जाना इबादत, सुन लेना इबादत, दाद देना इबादत। मिसरों पे नाज है मुझे, ये बादशाह ने मुझे अता की। इसके बाद इस नज़्म में कई और तरह के मिसरे शामिल करके कई शोरा ने पढ़े, मैं नाम लेना चाहता। मैं जिंदगी का नूर हूं वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्र अंबिया का अमी हूं वो बददमाग। मैं समत हूं नजात की वो कुफ्र का सुराग। सूरज के सामने कभी जलता नहीं चिराग। शेर मैंने अब पढ़ना गुजरात वालों तैयार रहिएगा। मौलक कादिर छोटा मिसरे बड़े पढ़ रहा। पहली दाद एक तरफ, इस शेर की इन दो मिसरों की दाद एक तरफ। मैं जिंदगी का नूर हूं वो जिंदगी पे दाग। या अली मैं फिक्र अंबिया का अमी हूं वो बददमाग। मैं समत हूं नजात की वो कुफ्र का सुराग। सूरज के सामने कभी जलता नहीं चिराग। वो मुझसे कैसे बैयत मांग रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूं। फरजंद बूतुराब हूं जहरा का लाल हूं उस जैसे बेशुमार है मैं बेमिसाल। सलाम है आपके हाथों को, मौला आपको आबाद रखे। इमाम हुसैन आपको जिंदा हो, आप जिए, आप आबाद रहे, हक अदा हो गया। मैं नौकर हूं, बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, मैं राजी हो गया, दिल ठंडा हो गया मेरा, यकीन जानिए। कलेजा ठंडा हो गया अकील मोहसिन का, मौला की कसम। जिनकी रगों में हुसैनियत आबाद है, एक मर्तबा दोनों बाजू बुलंद करके पूरी ताकत सर्व करके आसमान तक पहुंचाने की नियत से मिल के नारा है हैदरी। फरजंदे बूतुराब। ये 5 साल बाद एहसास हुआ है कि शायरी पढ़ना कितना मुश्किल है। ये आज पता चला है कि कितना अच्छा आप सुनते हैं। 5 साल नहीं एहसास हुआ, मैं अपने ही पे रहा था ना जी, तो ये सुनेंगे वो सुनेंगे, पता नहीं क्या सुनेंगे। फरजंद बूतुराब हूं। डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब की मौला कब्र रोशन फरमाए, उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। लाहौर में एक मजलिस पढ़ी, वहाँ मैंने यही नाज़्म पढ़ी। जब ये मिसरे पढ़े जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बाद में उन्होंने कहा कि यार अकील तुम मेरे बेटे हो लेकिन शुक्राना अदा करना। हम कराची वाले हैं, शायरी समझते हैं। इतने अच्छे अल्फाज मिंबर की तहजीब को मलूज़ खातिर रखते हुए बादशाहों ने तुझे दिए। मुझ जैसा क्या मतलब है, उस जैसे से क्या मतलब। फरमाना ये चाहते थे अगर गरूर के नशे में चूर होकर वो भूल गया है वो कौन है, उसे बता वो कौन है। वो रेगज़ारे दश्ते उमैया की धूल है। मैं कहीं और पढ़ता तो पता चलता मैंने क्या पढ़ा। अब इसमें 3 हर्फ हैं, 3 लफ्ज़ें हैं, रेगज़ार, दश्त और धूल। आप तो शायरी समझते हैं, आप भी समझते हैं, आपसे हमने सीखी है शायरी। ये दूसरा मिसरा जरा सोचिएगा, दिल बने तो दाद दीजिएगा। वो कौन है? वो रेगज़ारे। ये इस मिंबर की कसम मेरे लिए इनाम है बादशाहों का, तो मिसरे पढ़ रहा हूं। वो रेगज़ारे दश्ते उमैया की धूल है। मैं फिर पढ़ूंगा, वो रेगज़ारे दश्ते उमैया की धूल है। मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। ज़हमतों तो ना बोले हैं, दिल बोले तो बोले। वो रेगज़ारे दश्ते उमैया की धूल है। मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। इस मिसरे पे डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत ज्यादा दाद दी है। समझते बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन जो समझ है वो भूलते नहीं। वो रेगज़ारे दश्ते उमैया की धूल है। मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। वो और कुछ नहीं है, अनासिर की भूल है। कोई तो घर जाके भी सोचता होगा ना कि क्या पढ़ा अकील मोहसिन। वो रेगज़ारे दश्ते उमैया की धूल है। मैं फिर भी राजी हूं।
मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है, वो और कुछ नहीं है, अनासिर की भूल है। मैं वो हूं जिसमें नाजा खुदा का रसूल है। वो नहीं जानता कि बैयत का मतलब क्या होता है। वो चाहता है कि वो बैयत ले ले, मैं बैयत कर लूं, मैं झुक जाऊं, वो बड़ा हो जाए। अगर वो मुझे झुकाने का इरादा रखता तो उसे बता मैं कौन हूं। इस मिसरे पे नाज है कि इल्म हुसैन को ये बादशाह ने मुझे अता किया। बादशाह फरमाना ये चाह रहे थे उसे बता दे मैं कौन हूं। मैं गाज़ाए वकारे रुखे किरदगार हूं। मुर्शिद क्या करूं अब, कहां जाकर। मैं गाज़ाए वकारे, बादशाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, इतना बड़ा मिसरा तूने मुझे अता किया। मैं गाज़ाए वकारे रुखे किरदगार हूं, कैसे झुकूंगा दोष नबी का सवार। मैं गाज़ाए वकारे, सारे बोलिएगा पूरी ताकत से, मौला आपका आबाद रखे। मैं गाज़ाए वकारे रुखे किरदगार हूं, कैसे झुकूंगा दोष नबी का। फर्क देखिए, मौला आपको सलामत रखे, फर्क गिनिएगा। उसे बता दे वो और है, मैं और हूं। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। बू जहल वक्त है, वो रुखे मुस्तफा हूं मैं। कोई समझेगा तो वो बोलेगा। बू जहल वक्त है, वो रुखे मुस्तफा हूं मैं। वो मर्ज ला इलाज है, मौजिज़ नुमा हूं मैं। इबलीस से आसर है, वो दलील खुदा हूं मैं। हाय हाय, दलील खुदा तो कोई समझेगा। मौला आपका आबाद रखे। फिर शेर पढ़ रहा हूं। वो दुश्मन बशर है, बशर की बका हूं मैं। बू जहल वक्त है, वो रुखे मुस्तफा हूं मैं। वो मर्ज ला इलाज है, मौजिज़ नुमा हूं मैं। इबलीस से आसर है, वो दलील खुदा हूं मैं। क्या वो नहीं जानता कि मेरा मकाम क्या है। मैं हूं असूल दीन, जहां को बता दिया। मेरे लिए रसूल ने सजदा बढ़ा दिया। अब असूल दीन की इससे ज्यादा वजाहत क्या करो। आपके उठे हुए हाथों को सलाम ही कर सकता हूं। मौला आपका आबाद रखे। आप जिए, आप आबाद रहें। इमाम हुसैन आपको आबाद रखे। मर जाना है, जिंदगी फना है। ये मेरा यहां पर 8वां अशरा है तकरीबन, यकीनन। हुसैन पे बड़ी मेहरबानी यार, बड़े हाजिर दिमाग है आप। 8वां साल है मुझे यहां पढ़ते हुए। जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि मुझ जैसे गरीब और हर इंसान को आप सुनने के लिए तशरीफ लाते। मैं आपको गवाह बनाकर वीडियो में रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं। मर भी गया शहर में तो ये याद रखिएगा, मेरे ये 4 सत्रें गूंजती रहेंगी। मोमिनीन में, अज़ादारों में, मातमी हलकों में, मजालिस में, दीवारों पर लिखी नजर आएंगी। वो और है, मैं और हूं। वो मुझसे कैसे बैयत मांग सकता है, उसे नहीं मालूम कि वो कौन है, मैं कौन हूं। भूल गया तो उसे बता। वो शर पसंद, दिल करता परवाज करके पढ़े जाए मुझसे। वो शर पसंद शोरेशे शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। जो आप नहीं बोल, मैं नौकर हूं। बिस्मिल्लाह, मौला जिंदगी करे। इमाम से ना आबाद शाद रखे आप। मैं बिस्मिल्लाह करा मुझसे। मिसरा सुनी सैयद, मिसरा आगे पढ़ रहा। बादशाह की खैरात है। मर भी गया तो ये 4 सत्रें मोमिनीन के दिलों में गूंजेंगी। वो कौन है, मैं कौन हूं। वो शर पसंद, आगे लिखा ही नहीं, दिल नहीं किया आगे लिखने को। वो शर पसंद आखिरी बंदे तक, जहां तक जाए। मुझे आप बैठे हुए ना, बस ठीक है। मैं हाथ देखूं कौन सा नीचे रहता है, कौन सा उठता है। मुश्किल है कि कोई बंदा चुप रहना चाहे फिर भी चुप नहीं रहेगा। ये शहीज़ादे का बात है। वो शर पसंद शोरेशे शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। फर्क भूल गया तो उसे बता वो कौन है, मैं कौन हूं। पैदा हुआ है वो अबू सुफियान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे कुरान की तरह। हाय हाय, उतरा हूं मैं जमीन पे नौकर। बिस्मिल्लाह, जिंदगी को इमाम जमाना आबाद और शाद रखे। आप जियो बेटा, मौला आपको जिंदगी दे। आप सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए।
आप सलामत रहें। माशाल्लाह जी, क्या बात, वाह जी वाह, माशाल्लाह। वो शर पसंद शोरश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह, पैदा हुआ है वो अबू सुफियान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे उसे बता दे वो रिज्स है। ना बोलो, मैं तो खुद मजा ले रहा हूं ना। वो रिज्स है जो मुझसे अजल ही से दूर है। वो रिज्स है जो मुझसे अजल ही से दूर है। मैं कौन हूं? वो नूर हूं मैं जिस पे खुदा को गरूर है। इसी नूर के टुकड़े हो गए थे करबला मुअल्ला में। हुसैन बहनों के साथ करबला पहुंच चुके। मुहर्रम की रातें, अयाम अज़ा, रोने के दिन, रोने की रातें। तुम चले जाते हो घरों को, फिर 3 बीबियां रह जाती हैं फर्श अज़ा पे। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, अली मुर्तज़ा की बेटी और मजलूम करबला की बेटी। एक का पहलू जख्मी होता है, एक का हाथ पहलू पे। अगला जुमला मैं नहीं पढ़ सकता, सैयद हूं। जो मजलूम की बेटी है ना, उसका कान जख्मी होते हैं। तुम चले जाते हो, 3 बीबियां फिर फर्श अज़ा पे बैठ जाती हैं। फिर मासूमा पूछती हैं, फूफी अम्मा ये जो रो रहे थे हमारे क्या लगते? बेटा ये तेरे बाबा क्या ज़दार है। रो के फरमाती है, काश अम्मा ये करबला में होते, मुझे तमाचे कोई ना मार। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह उन आवाज़ों पे रहम करे जो हुसैन के गम में बुलंद होती। सैयदा को बुलंद होती आवाज़ें और बरसते हुए आंसू गम हुसैन में बहुत पसंद है। हुसैन की दुख भरी कहानी तमाम दुनिया सुना करेगी। जो रो पड़ेगा उसे जहां में अली की बेटी दुआ करेगी। जब तुम रोते हो तुम्हारा रोना ज़ाय नहीं होता। जब तुम्हारी आवाज़ें बहुत बुलंद हो जाती हैं, तुम बेचैन होकर रोते हो ना, तब अली की बेटी अर्श थाम लेती, रो के कहती है, बारे इलाहा इन्होंने हुसैन को उतरते देखा नहीं। जो सुन के रोने वालों में से जितनी जल्दी दुआ फर्श अज़ा पे कबूल होती है, कभी नहीं होती। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ शादी पढ़ने का आदी हूँ। ख़ास तौर पे जब गिरिया चारों तरफ बुलंद हो तो दिल में जो मुराद हो वो मांगा कर। मासूम फरमाते वो ऐन कबूलियत का वक्त होता है, ऐन कबूलियत का। वतन छोड़ा नहीं हुसैन ने, उम्मत ने जबरदस्ती छुड़वाया। कल मैंने दरबार तक पढ़ा कि मलऊन के दरबार में हुसैन गए और वहां बैयत का मुतालबा हुआ। आज उससे अगला हिस्सा पढ़ता हूं, तरतीब के साथ पढ़ने का आदी हूं ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए कि मुहर्रम क्या है। साथ ही साथ दुआ करी, फिक्रे कुछ मुश्किल हैं, पढ़ने की कोशिश करूंगा। मौला आपको कभी किसी गम में ना रुलाए। बस कल का दिन है और परसों से शबीहात शुरू हो जानी है 4 से। देर तक जियो, कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। मैंने कहा वतन छोड़ा नहीं, छुड़वाया गया। 3 पुश्तें लगी सैयदों की मदीना आबाद होने में। 28 रजब सन 60 हिजरी जब हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन पोतों वाला हो गया था। इमाम बाकिर हुसैन के पोते हैं ना। एक फिक्रा मसाइब का है, अगर कोई समझ ले तो
अभी अली असगर की मुबारकबाद हुसैन ने वसूल नहीं की थी। मैं बिस्मिल्लाह कर, वाह भाई वाह, यह उम्मत दुश्मन हो। ये जिक्र है और मेरे सर पे है, गलत पढ़ूं मेरी आकाज़ादी मेरी शफाअत न फरमा। मदीने में बूढ़ा नहीं था हुसैन। बुढ़ापे की 3 अलामतें हैं, नजर कमजोर होती है, दाढ़ी सफेद होती है, कमर झुकी हुई होती है। जिक्र पे हाथ है, नजर बिल्कुल ठीक थी, दाढ़ी सियाह थी, कमर सीधी थी। बूढ़ा हुआ है करबला में, अकबर की बर्छी निकाली, नूर चला गया। असगर का तीर निकाला, दाढ़ी सफेद हो गई। भाई के बाजू उठाए, कमर टूट गई। भरा हुआ घर था मदीने में, अली का भरा हुआ घराना था। मौला की कसम, पूरे अरब में जो खानदान मशहूर है वो यही खानदान है। पूरे अरब में जो घर बहुत ज्यादा शोहरत याफ्ता है वो यही घर है, चाहे वो शुजाअत के हवाले से हो, चाहे वो सखावत के हवाले से हो। मुस्तफ़ा का घराना था ये। उम्मत ने मजबूर कर दिया हुसैन को, तन्हा नहीं गया हुसैन। जिस वक्त परिंदे घर नहीं छोड़ते, बहनों को लेकर रवाना हुआ। कोई रोया, किसी की हाय निकल गई, किसी का आंसू आ गया। गुजरात है, कहीं पर भी आधी रात के वक्त, मैं नहीं कहता शिया हो या सुन्नी हो, कोई भी इंसान घर से बाहर सामान रख के बैठा हो, पर्दादार साथ हो, ईमान से बताओ क्या पूछोगे नहीं भाई क्या हुआ? ये कोई सफर का वक्त है, वो भी पर्दादारों के साथ। मुझे जिक्र की कसम है, माफी दीजिएगा, फिक्र मसाइब का है। मैंने खुद अपने वालिद गिरामी की ज़बानी सुना, जब तक मदीने का आखिरी घर दिखाई देता रहा, अली की बेटी महमल का पर्दा हटा हटा के देखती रही, क्या कोई मेरे हुसैन को रोकने आया या नहीं। ऐसे फिक्रों में रोना ना आए तो झोली फैला के भीख मांगा कर। जब तक आखिरी घर मदीने का दिखाई देता रहा, अली की बेटी मुड़ मुड़ के देखती रही। फरजंद मुस्तफ़ा वतन छोड़ रहा है, कोई रोकने आ रहा है या नहीं। जब आखिरी मोड़ मदीने का आया ना, फिर रो के कहते हैं हुसैन जहां मर्जी है अब ले चल। आज फहरिस्त पढ़ता हूं मुसाफिरों की, कल का दिन रह गया, कल तैयारी मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। आज पहला हिस्सा पढ़ता हूं फहरिस्त। किसने बनवाई फहरिस्त? बादशाह ने। किससे बनवाई? बड़े इम्तिहान दिए हैं हजरत अब्बास ने, अल्लाह अकबर। कागज कलम उठाया, अब्बास फहरिस्त बना। जी बादशाह हुक्म, लिख मेरे बेटों के नाम। अब्बास ने पूछा किसका नाम लिखूं पहले? सबसे पहले वो आगे बढ़ा जो मदीने में बीमार नहीं था। ये शाम के बाजारों ने बीमार कर दिया था। करीब आके कहते बाबा मैं बड़ा बेटा हूं, मेरा पहले नाम लिख। फरमाया जिहाद 2 हैं, एक जिहाद असगर है, एक जिहाद अकबर है। कौन से जिहाद में नाम लिखवाएगा? फरमाया मुश्किल कौन सा है? आवाज़ी जिहाद अकबर। बाबा फर्क क्या है? कहा एक में शहादतें हैं, प्यास है। बाबा दूसरी में? कहा दूसरा जिहाद मुश्किल है। बाबा वो क्यों? कहा उसमें कातिल नहीं होना, उसमें जनाजों के साथ चलना है। खालिक कौनैन की अजान की आवाज आ रही है। मुझे इसी अजान की कसम, मैंने हक पढ़ा। 1600 मील सज्जाद नहीं चले, सज्जाद का जनाजा चला।
मौला तुम्हें कभी किसी काम में ना रुलाए। मैं मसाइब आले मोहम्मद पढ़ रहा हूं, तवज्जो रखिएगा जरा फिक्रों पे। फहरिस्त बना, लिखा सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन असीर शाम अली अकबर मकतूल करबला शहजादा कासिम शहीद करबला। मैं पढ़ रहा हूं, तुम सुन रहे हो, फिक्रा बड़ा अजीब है। औन मोहम्मद जब लिखा ना अली असगर, तब लरस गया अब्बास का जिस्म। मौला आगे क्या लिखूं? का लिख दे शहीद करबला। इमाम सज्जाद का नाम लिखा, या अली हिम्मत देना मैं पढ़ जाऊं, मैं भी तो सैयद हूं ना जी। बेटों के नाम लिखे, हुसैन ने लिखवाए, भतीजों के नाम लिखे, हुसैन ने लिखवाए, भांजों के नाम हुसैन ने लिखवाए, भाई ने लिखे। हुसैन खामोश हुए, गाजी ने कागज और कलम रख दिया। मौला फहरिस्त मुकम्मल है? नहीं गाजी, मौला नाम तो सबके आ गए हैं भाई, मुस्लिम से लेके शहर तक। और भी कोई नाम रह गया? हाँ अब्बास लिख। मौला आप किसका लिखूं? फरमाया लिख मेरी बहनों के नाम। मैं माफी चाहता हूं सैयदों से, सादात उज़ाम से माफी, जय्यद अज़ादारों से माफी, पर्दे में बैठी सैदानियों से माफी। मैं फिक्रे बहुत नरम करके पढ़ रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा छुपा के पढ़ नहीं सकता। क्या लिखूं? फरमाया लिख मेरी बहनों के नाम। कागज एक तरफ रखा, कलम रख दिया, यूं हाथ जोड़ लिए। बादशाह किसका नाम? आपकी बहनों का नाम। बादशाह वो तो मुसल्ले तक भी कनीजों के सहारे पे आती हैं, वो इस सफर पे जाएंगी। मौला मैं नहीं लिख सकता। अब्बास मेरा हुक्म है, लिख मेरी बहनों के नाम। अब या दुआ कर गुजरात वाला मुझे मौत आ जाए या मैं फिक्रा पढ़ जाऊं। अगर फिक्रा तू सही समझ लेगा मुसल्ले पे रोएगा। लिख मेरी बहनों के नाम। आबाजी बादशाह मैं कैसे लिखूं? फरमाया मैं इमाम वक्त होकर हुक्म दे रहा हूं, लिख मेरी बहनों के नाम। बादशाह लिखवाएं, क्या लिखना है? आबाजी लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा शाम। अब्बास का जिस्म कांपने लगा, हाथ कांप गया, कलम गिर गया, कागज गिर गया। आवाज आई बादशाह मुझसे नहीं लिखा जाएगा, इस अंदाज में कैसे नाम लिखो अपनी आक आज़ादी का? आवाज़ मेरा हुक्म है लिख। जिन्होंने जिंदगी में मातम नहीं किया, फिक्रा सुन के मातम को दिल चाहे तो सीना प्यारा न करना। आवाज़ी बादशाह तेरा हुक्म है, तामील वाजिब है, मैं अली का वफादार बेटा हूँ, फिर जैसे मेरा दिल है वैसे लिखूँ। आवाज़ी अब्बास इजाज़त है। अब्बास ने आस्तीन चाक की, पर्दा बना के आंखों पे रखा, कांपते हाथों में कलम पकड़ा। अब भी जो मातम न करे उसका मुकद्दर है। ज़ैनब लिखने का इरादा किया, से कहीं लिखा, ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, बे कहीं लिखा। हुसैन जैसे साबिर की चीख निकल गई, शाबाश अब्बास, जैसे जैसे उजड़ी ने सफर करना है तूने वैसे वैसे नाम लिखा। कभी करबला, कभी कूफा, कभी अस्कलान, कभी शाम। बिस्मिल्लाह, मौला आपको आबाद रखे। जो इन रातों के दर्द से वाकिफ है वो रोए, बाकी बेशक न रोए। जो इन रातों के दर्द से वाकिफ है वो लाजमी पुरसा दे। मैं मिन्नत कर रहा हूं, बड़ी मंजूरी वाली अज़ादारी है, दुआएं दिल में रखना। मौला आपको आबाद और शाद रखे। लिख ज़ैनब बिन्ते अली या अली असीरा शाम। लिखा कुलसूम बिन्ते अली, सैयदादा हूं, मेरे दिल से पूछ मैं कैसे पढ़ रहा हूं। असीरा शाम। अब्बास लिख रुकैया बिन्ते अली। अब कागज कलम रख के ना कदमों पे हाथ रखे। बादशाह ये है मेरे हिस्से की बहन का नाम, अगर तू इजाजत दे तो पहले दो नाम रहने देता हूं, सिर्फ यही एक लिख लेता। जितनी पेशियां हैं ये हाजिर है, जितने पत्थर हैं ये हाजिर है। मौला आपको आबाद और शाद रखे। लिख मेरी बेटियों के नाम लिखे। कल मुकम्मल करूंगा तैयारी। फहरिस्त मुकम्मल हुई। आबाजी ऐलान कर मुसाफिरों को बता दे कौन कौन जा रहा है। गाजी ने ऐलान किया, या अली। महमल तैयार हुए,
बड़े मुश्किल मोड़ पे हूँ मैं साहब के, और बड़ा गिरिया आप कर चुके। झोली फैला के सुनिएगा फिक्र, बड़ा अजीब माहौल है मजलिस का। ये पहरा हो तो ऐसा माहौल होता है। महमल तैयार हुए, जाकर पढ़ते हैं 53 महमल था। ये जिक्र है, मुझे इसकी कसम माली और सिप्तान आपके घरों में होगी, जाकर पढ़ लीजिएगा। मुस्तनद किताब है, माली और सिप्तान वाले ने लिखा। हुसैन जैसे बादशाह की तैयारी थी। सिर्फ 53 महमल नहीं था, 250 ऊंट था जिस पर सामान रखा गया। जो सामान की तफसील मैंने पढ़ी, मैं देर तक रोया। उसमें लिखा था 53 पे महमल थे अली की बेटियों के, 53 पे महमल थे, 70 ऊँटों पे हुसैन के खैमे थे, 30 पर मशकीज़े थे, 40 पर साजो सामान था। मर ना जाए हम सैयद। उन्होंने लिखा 12 ऊँट ऐसे थे जिन पर सिर्फ अली की बेटियों की चादरें थी। अब तेरी मर्जी, रो मातम कर, सर झुका, तेरा मुकद्दर है। 12 ऊँटों पर सिर्फ अली की बेटियों की चादरें हैं। फिक्रा मातम का है, जो सीना प्यारा नहीं करेगा वो लाजमी मातम करेगा। अगर हाय निकल जाए तो फिर बेतहाशा रो लेना। मैं फिर पढ़ता हूँ 53 पर महमल, 12 पर चादरें, 70 पर खैमे, 40 पर मशकीज़े, 50 ऊँट ऐसा था जिस पर बड़ा कीमती सामान था। अब्दुल्ला नामी शख्स है, ये गुजर रहा था, रुक गया। एक जवान को बुलाया। जवान वो समझ आ रहा है खैमे हैं, वो समझ आ रहा है मशकीज़े हैं, वो समझ आ रहा है कोई सफ़र का सामान है। ये जो 50 ऊँट है इस पर कोई ख़ास सामान है। जवान रोते रोते मट्टी पे बैठा, फिर उठा। आवाज़ी, हमारे काफिले में एक खूबसूरत जवान है जिसका नाम अली अकबर है, उसकी शादी करीब है। ये 50 ऊँटों पर उसकी शादी का सामान है। कुछ उसकी फुफ्फियों ने बनाया, कुछ उसकी माओ ने बनाया। मौला तेरा मातम कबूल करे यार, कोई गम ना देखो, बिस्मिल्लाह नो कर। कुछ उसकी फुफ्फियों ने बनाया, कुछ उसकी माओ ने बनाया। ये उस जवान की शादी का सामान। मैं हमेशा मौला की कसम कहीं से भी फिक्रा मिल जाए मैं लाजमी पढ़ता हूं। कल मेरे एक भाई ने मुझे फिक्रा दिया, रो के कहा, काश उम्मत इतनी मोहलत दे देती कि अकबर की शादी मदीने में हो जाती। महमल तैयार हो गए, सांस ले लो। फिक्रे बड़े अजीब हैं, घरों तक रोने के लिए काफी फिक्र जो मैं पढ़ रहा हूं। एक लम्हे के लिए सांस ले लो, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं फिक्र पढ़ता हूं। महमल तैयार हो गए, सामान रखा गया। मुर्शिद कूच का नकारा बजा, या अली। फहरिस्त बुलाई गई, हर बीबी सवार हुई, हर बच्चा सवार हुआ। जब सारी बीबियां महमलों पे बैठ गई ना, उस वक्त हुसैन उठे। या अली हिम्मत देना मैं पढ़ जाऊं। बनी हाशिम को गौर से देखा। अब्बास, जी मौला। अकबर, जी बाबा। कासिम, मौन मोहम्मद, मुस्लिम, हनफिया, 18 बनी हाशिम हुसैन के इर्द गिर्द जमा हुए। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बहन के हुजरे के सामने आया। आवाज़, आओ मेरी साबरा और मुजाहिदा बहन, आ ज़ैनब तशरीफ ला, तेरा महमल तैयार है। दुआ कर मैं सैयद हूँ या मार जाऊँ या फिक्रे पड़ जाऊँ। मुझे गाजी की कसम है, अली की इज्जतदार बेटी ने पहला कदम घर से बाहर रखा। या 34 साल का अब्बास दौड़ के आया, हाथ जोड़ के कहता, बीबी माँ की चादर का वास्ता, कदम वापस रख। आवाज़ी, अब्बास क्या करेगा, तेरा नौकर हूँ मैं, तमी मैं मिन्नत कर रहा हूँ। बीबी ने कदम अंदर रखा। गाजी की हालत क्या है, अमामा खुल के गले में है, ज़हरा की हवेली में चक्कर लगाता है, हाथ बुलंद करके कह रहे, अल हिजाब, पर्दा कर जाओ, अली की बेटी आ रही है, इसका हिजाब सूरज करता है। फरिश्तों से कहा, पर्दा कर जाओ, ये अली की वो बेटी है जिसने बाप का चेहरा कभी गौर से, मातम किया कर, मातम इबादत है, बाप का चेहरा कभी गौर से नहीं देखा। अली की बेटी उठी, पहला कदम घर से बाहर रखा, फरिश्तों से तस्बीह छूटी, हूरों के बाल खुल गए, अर्श पे जल्जला आया, मदीना उजड़ रहा था। फिक्रा पढ़ने के लिए कुव्वत चाहिए। मौला
मौला मुझे हिम्मत दे, मैं पढ़ जाऊं। अली की बेटी इस शान से चली, दायां हाथ हुसैन की अबा में, बायां मोहसिन से जी दुआ करना, बायां हाथ अली अकबर की अबा में। आगे चले ओन मोहम्मद, हुसैन यासीन पढ़ते हैं, अकबर मुजम्मिल पढ़ते हैं, पीछे चलता है अब्बास। अली की बेटी कदम उठा के जमीन पे रखती है, या अब्बास जमीन पे बैठ के कदमों के निशान मिटा देता है। बीबी तेरी ये शान सलामत रहे, बीबी तेरे शान, बीबी तेरी इज्जत। बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद। हौसला हौसला करो, एक लम्हे वास्ता दे रहा हूं, मैं छोड़ देता यहीं पे, लेकिन अब अगर अगला जुमला ना पड़ा तो खुद को दुख रहेगा कि इतना गिरिया था और मैंने अगला फिक्रा ना पड़ा। दाया हाथ हुसैन के अबा में, या अली मैं बिस्मिल्लाह करा। कभी हाय ना करे वो बंदा जो गम हुसैन में हाय करता है, कभी अपने गम में ना रोवे। दाया हाथ हुसैन के अबा में, बायां अली अकबर के अबा में। बीबी माफी दे देना, ना पढ़ूं तो दुख लगेगा। चलती है, कदम उठा के जमीन पे रखती है, गाजी जमीन पे बैठ के कदम के निशान मिटा देता। पढ़ दो फिक्रा। ज़हरा की हवेली, मां के घर में 14 कदम अली की बेटी ने उठाए। गाजी की कसम हाथ ढीले हो गए, रोते रोते मट्टी पे बैठी। मजलूम करबला की निगाह पड़ी, बहन क्या हुआ? आवाज आई, हुसैन कितना चलना है, मैं थक गई हूं। आवाज आई, अभी माँ की हवेली है, अभी तूने बाजार मातम किया कर, अभी बाजारों में जाना है, अभी दरबारों में जाना है, मैं आ गया मंजिल के करीब। आवाज आई, अभी माँ की हवेली है। अली की बेटी हिम्मत करके उठी, महमल के करीब आई। पहले हुसैन ने इरादा किया सवार करवाऊं, बीबी कहते हुसैन आज तू सवार नहीं कराएगा। गाजी ने इरादा किया, कहा नहीं। आवाजी कासिम, कहा नहीं। आवाजी और मोहम्मद, कहा नहीं। तो फिर बहन कौन सवार करवाए? हुसैन मैं आलिमा गैर मुअल्लिमा हूं, आज वो सवार करवाने आए जो वापस मदीने छोड़ने आए। तूने समझा ही नहीं। सज्जाद ने जानू जमीन पे रखा, अली की बेटी ने कदम रखा। अली की बेटी महमल में बैठी, बनी हाशिम ने तलवार अलम की। हर जबान पे आवाज है अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब। ये है 28 रजब 60 हिजरी 12 मुहर्रम, कूफा का शहर, सदर चौक। शेमर ने ऐलान किया, पत्थरों से झोलियां भर के बाहर आ जाओ, बागी की बहनें शहर में आ गई है। आवाज आई पत्थरों की,